चीज़ें मनीषा के द्वारा ही कही गई हैं कि पापा जी के लिए भी मैंने खाना बना दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर गांव में गए हैं तो ससुर के लिए तो वैसे ही रहना चाहिए जैसे व्रत वाले रह रहे हैं, सिंपल एकदम खाना खाना चाहिए। लेकिन कहेंगे गाइस कि लहसुन कोई ना खाए, प्याज ना खाए, ये बड़ी बात है भाई। प्याज लहसुन जिसकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेगा। अब देखिए जैसे कि बाकी वो ऊपर वाला समझे क्या है उनकी इच्छा, क्या करना चाहती हैं क्या नहीं। सो हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सविता जी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले बोलिए छठी मैया की जय हो। छठी मैया आप सभी की रक्षा करें, आप सभी को स्वस्थ रखे और आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। और जितनी भी हमारी बहनें ऐसी हैं जिनकी गोद सोनी है, उनकी गोद भर दें कि अगले बार जब छठी मैया का व्रत आए, ये महापर्व आए, तो हमारी बहनें जो है अपनी गोद में अपने बच्चों को लेकर ये व्रत जरूर रखें। ये मैं छठी मैया से सबके लिए प्रे कर रही हूँ कि सबको ये आशीर्वाद दे। तो गाइज कैसे हैं आप सभी? और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना रिएक्शन ब्लॉग। तो आज का मेरा रिएक्शन ब्लॉग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, इस समय चल रहा है छठ का पर्व। तो छठ पर्व पे सब लोग हैं पूजा में बिजी और कितना सुंदर नज़ारा लगता है गाइज। घाट पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़, कितना सब कुछ, कितना अच्छा, कितनी सारी रील्स बनाई जा रही हैं हर एक गीत पर, छठ मैया के जो भी गीत हैं। बहुत ही अच्छा लगा गाइज। तो इसी बीच एक ब्लॉग बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई की। ये है हमारे जगत भैया और जगत भाभी से रिलेटेड। तो मैं बात करूँ गाइज, तो यहाँ पर हमारे जगत भैया और जगत भाभी ने सारी रस्में सब कुछ बखूबी निभाया, पर बट जगत भाभी जो है वो व्रत नहीं रखी थी। हमारी आंटी जी ने व्रत रखा था, तो जगत भाभी ने पूरा सहयोग किया। इस बार वो लोग गाँव में आकर छठ पूजा पर पूरा सहयोग किए अपनी मम्मी का, और आंटी जी ने जगत भाभी की मदद से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की। और साथ में मनीषा को भी सारी रस्में निभाने के लिए अपने साथ रखी और मनीषा से भी पूरी पूजा उन्होंने करवाया आंटी जी ने अपने साथ साथ। और एक ब्लॉग तो ऐसा देखने के लिए मिला गाइज कि वहाँ पर मनीषा जो है वो बहुत रोने लगी। रोने इसलिए लगी गाइज क्योंकि अभी तक उसकी गोद सुनी थी छठी मैया से, इस बार मांगन मांगी है और इस बार ज़रूर उसकी गोद भरेगी और सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसको न जाने क्या क्या कह के किसका टैग दे देते हैं, बाज है, इसका ऐसा है, ऐसा नहीं होंगे, इसको नहीं होंगे। तो इसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे ही मनीषा भी बहुत इन सब चीज़ों का उसको भी झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा। उसके शादी को जैसे 5 साल हो गए हैं और अभी तक उसकी उसकी गोद नहीं भरी, तो लोगों को न जाने कितना क्या कैसे सवाल बनाते हैं लोग। तो उसी पर मनीषा बहुत ही ज़्यादा रोई उस पूजा के समय, उसने बहुत ज़्यादा रोई। तो गाइज ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन लोग हैं क्या किसको कब क्या कह रहे हैं कुछ नहीं। तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा उनका वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन भी बनाए जा रहे हैं कि मनीषा ने कल शायद मनीषा ने उसमें उसकी प्याज यूज़ कर लिया था गाइज अपने खाने में। उसने प्याज का सेवन किया था और लहसुन का। तो उसके लिए भी बहुत लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा महापर्व है और इस महापर्व के बीच कोई लहसुन प्याज का सेवन थोड़ी ना करता है। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों को रील्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं गाइज इस पर रिएक्शन दे रहे हैं कि मनीषा ने जो है प्याज का सेवन किया। तो बात करूँ गाइज, प्याज का सेवन, बाप रे, प्याज का सेवन अपनी इच्छा। देखिए गाइज, आप किसी की भी पूजा पाठ पर कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के बारे में सब बातें करना बिल्कुल गलत है। आपका जो करना है आप अपने हिसाब से अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपने घर के रीति रिवाज और परंपराओं को निभाते हैं, और अदर इंसान है जो अपने अनुसार सब करता है। इस मामले में किसी को ना कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप किसी का भी पूजा पाठ करने का तरीका नहीं बदल सकते। उनके घर में जो चीज़ें शुरुआत से जैसी हो रही हैं वो वैसा ही करेंगे, ना कि आपके हिसाब से करेंगे कि आप 2-4 कमेंट कर देंगे या फिर आप एक रिएक्शन बना देंगे तो उनके पूजा पाठ करने का तरीका बदल जाएगा। नहीं, उनके तरीका जो है, उनके आजा पुरखा जो पहले के उनके लोग हैं उनके घर के, जैसा वो सब बिता रहे हैं, मनाए हैं हर जगह समय गाइस, वैसे ही वो भी सारी चीज़ें करेंगे, है ना। उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मनीषा ने बनाया प्याज का खाना, उनके घर में बना, वो उनकी एक वीडियो के माध्यम से पता चला और वो खाना उनके ससुर भी खाए। सास तो व्रत थी हालांकि, और वो खाना जो है उनके ससुर ने भी खाया। तो क्योंकि ये चीज़ें मनीषा के द्वारा ही कही गई हैं कि पापा जी के लिए भी मैंने खाना बना दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर गांव में गए हैं तो ससुर के लिए तो मनीषा ही खाना बनाएगी, ससुर अगर वहाँ है तो खाना तो वही खाएंगे।
तो ससुर ने भी वही खाना खाया, बाकी आंटी जी को छोड़कर, आंटी जी व्रत थी, बाकी आंटी जी ने नहीं खाया। और वो खाना प्याज वाला खाना गाइस उसी वहीं बना, उसी रसोई में बना जिस रसोई में पूजा की सारी चीज़ें बन रही थी प्रसाद की, उसी रसोई में प्याज वाला खाना भी बनाया गया मनीषा का। और ये भी कहते हैं लोग कि मान लीजिए जो लोग नहीं व्रत रखे हैं लेकिन व्रत रखने वाले की पूरी केयर कर रहे हैं, उसको सब कर रहे हैं, तो उनको नहीं खाना चाहिए, उनको वैसे ही रहना चाहिए जैसे व्रत वाले रह रहे हैं, सिंपल एकदम खाना खाना चाहिए। लेकिन अब उस मनीषा ने बनाया प्याज वाला खाना, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग उतना नहीं, हम लोगों को चीज़ें नहीं उतनी वो है गाइस, बस उसकी इच्छा है। महापाप लगे या पाप लगे तो ऊपर वाला जानता है क्या लगेगा क्या नहीं। लेकिन आंटी जी इतनी वो नहीं है, वो मिच्योर है गाइस, उन्हें सारी चीज़ें पता है हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं हर एक पूजा में, क्योंकि आंटी जी बड़ी बड़ी पूजा करती हैं और वो बिहार की हैं, तो उनके बिहार का ये सब सारा रीति रिवाज है। तो हमें नहीं लगता कि आंटी जी कुछ भी गलत करेंगी जो उनके रीति रिवाज के खिलाफ होगा, इनके आजा पुरखा जो पहले चीज़ें करते थे उनके खिलाफ होगा। मुझे नहीं लगता कि आंटी जी कुछ ऐसा करेंगी, बट अगर ऐसा करती भी है गाइज तो वो उनकी बातें हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को लेकर अगर इतना किसी की करने लगेंगे गाइज कि लहसुन कोई ना खाए, प्याज ना खाए, ये बड़ी बात है भाई। प्याज लहसुन जिसकी जैसी इच्छा होगी वो ऐसा करेगा। अब देखिए जैसे कि नवरात्र में भी बहुत सारे लोग हैं गाइज जो कि अष्टमी और नवमी को नहीं खाते, बाकी फर्स्ट डे नहीं खाते, बाकी पूरे दिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो खाते हैं। बहुत लोगों के घर में है कि शुरुआत में पूरे सावन में लहसुन प्याज नहीं यूज करते और पूरे नवरात्र में नहीं यूज करते। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है गाइस, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, तो हम किसी की सोच को थोड़ी ना बदल सकते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लोगों का अपना मन है क्या करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अब हम लोग उसको बीच में आकर वो सारी चीज़ें टोकने लगेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी गलत है। हमें बता दूं तो इसमें जो छठ का पूजा है गाइस, उसमें सारी चीज़ें सबके यहाँ की पूजा जो है बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह आप घाट पर कहीं भी देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भीड़ की तो भरमार है, इतनी भीड़ लोगों के द्वारा लगाई गई है, कितना लोग मस्त हैं भीड़ में, है ना। लोगों को भूख प्यास का समझ नज़र भी नहीं आ रही, उनको भूख भी लगी है, भूख भी लगी है या फिर प्यास भी लगी, कुछ भी नहीं, इतने मस्त हैं वो छठी मैया का पूजा करने में, छठी मैया से आशीर्वाद लेने में। लोग इतने ज़्यादा मस्त हैं गाइस कि उन्हें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है कोई। तो हमें तो नहीं लगता कि किसी के घर में चीज़ें हमें रोकना टोकना सही है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता सही है। तो जो हो रहा है सो अच्छे के लिए होता है। अब उनकी इच्छा वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, बाकी वो ऊपर वाला समझे क्या है उनकी इच्छा, वो क्या करना चाहती हैं क्या नहीं। तो गाइस मनीषा का जो भी ये प्याज वाला बात है, तो देखिए घर की बहुएं अगर हैं गाइस और अगर उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सास ससुर हैं, तो किसी भी त्यौहार पर बहुएं जो होती हैं वो बिना सास ससुर से परमिशन लिए बिल्कुल कोई भी काम नहीं करती। उन्हें लगता है कि कहीं गलती ना हो जाएगी, फिर खराब हो जाए सारी चीज़ें, और इस महाव्रत पर महापर्व पर तो और भी गलती करने की कोशिश नहीं करेंगी। तो मनीषा ने पूछा होगा अपने घर वालों से, उनके घर वालों की इजाज़त रही होगी, तब मनीषा ने ऐसा किया आपके बना लो प्याज वाला खाना, तो ही मनीषा ने ये सारी चीज़ें की होगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि छठ का व्रत जो है उनके यहाँ पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हुआ है, पहले से ही आंटी जी उठाती आ रही हैं व्रत, तो पहले भी मनीषा साथ में ही रही होगी। तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा से कोई गलती हुई है, ये उनके घर की परंपराएं होंगे और उनके परमिशन होंगे, उनके घर के बड़े लोगों का परमिशन ली होगी तभी ऐसा कर रही है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मनीषा की कोई गलती है, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग खा रहे हैं वो खाना, उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहे होंगे वो लोग, मनीषा को ऑर्डर हुआ होगा कि भाई ये चीज़ बनाओ, बना सकती हो, तो ही उसने ऐसा किया होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोगों के अपने अपने सोच हैं, अपने अपने विचार हैं कि बहुत लोग किसी दूसरे पर्व पर किसी भी त्यौहार पर लहसुन प्याज खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते, ऐसी लोगों की सोच होती है। बाकी इनकी वीडियो जो इस समय आ रही हैं गाइज बहुत ही अच्छी आ रही हैं, आप लोग मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए इन लोगों की। बाकी ये खाने पीने की चीज़ें जो है तो चलती रहती हैं, है ना, इतनी रोक टोक किसी की उसमें मत करिए, किसी भी की लाइफ में घुसकर, फिर जो हो रहा है सो होने दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि मनीषा ने जानबूझकर गलती की है, हो सकता है किसका कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा, तो जो भी होगा ये सब छोटी मोटी बातें हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मनीषा को कई बार जो है इन चीज़ों के लिए कभी कभी झूठ भी इधर उधर कह दिया जाता है। लेकिन ये प्याज वाली जो चीज़ें हैं ये रियल है गाइस, ये मनीषा ने रियल प्याज वाला खाना जो है बनाया था। और एक बार मनीषा ने शायद पकौड़े खा रही थी वो, क्योंकि गाइस पास से तो कोई नहीं देखा था, सब दूर से ही देखे थे, तो बहुत लोगों ने कहा था ये चिकन खा रही है चिकन खा रही है।
उस टाइम नवरात्र ही था शायद गाइस, उसी टाइम ऐसा हुआ था। तो उन्होंने फिर आकर सफाई दी अपनी कि नहीं मैं नहीं खा रही थी, मैं पकोड़े खा रही थी, पकोड़े खा रही थी, पकोड़े खा रही थी। उनकी सास ने भी सफाई दिया, मनीषा ने भी दिया, सब लोगों ने, उनके परिवार से जो भी ब्लॉगर हैं भाई सब ने अपनी तरफ से सफाई दी। तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता जाता रहता है कुछ भी। तो गाइस फिर चलिए चलते हैं, जो भी हुआ होगा आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों की क्या राय है इस पर। आप लोग ज़रूर अपनी राय मुझके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि गाइस छोटा वीडियो रहता है तो थोड़ा सा लोग देखने में भी पसंद करते हैं। और गाइस आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा गाइस, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।